अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 की मैथमेटिक्स है जिसका यूनिट नंबर 15 और एक्सरसाइज आज हम करेंगे 15.5। ये बहुत ही अहम एक्सरसाइज है, ये ट्रिग्नोमेट्री है जो चल रही है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये देखें 15.5 है। पहले इसकी इब्तदाई चीज़ें हम समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये देखें, इसका पहले ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखें, ये हमने बना दिया। ये देखें, ये 90 डिग्री होती है और फिर इनमें से एक 30 होती है तो एक 60 होती है, वरना दोनों 45 होती हैं। ये देख लें, ये एंगल हम समझ लेते हैं 30 फ़िलहाल ले लेते हैं। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगी। तो 30 एंगल को ले लें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसे हम P से ज़ाहिर करते हैं। ये बेस होगा जिसको हम B से ज़ाहिर करते हैं। ये हाइपोटेन्यूज होगा जिसे H से हम कर रहे हैं। ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है और ये जो 90 डिग्री राइट एंगल जो है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लें। पहले ये समझ लें ये रेशोज़ कौन से लगेंगे इसमें। पहला साइन को समझ लें, साइन थीटा। थीटा डिग्री को कहते हैं, जो भी डिग्री मिली हुई हो। ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा, इसके बराबर होगा, इसे समझ लें। दूसरी चीज़ जो है वो है कॉस। कॉस थीटा ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी B अपान H। और तीसरा होता है टेन थीटा और ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये चीज़ें अच्छे तरीके से इसको समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब देखें, इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर ये इनमें से ये चीज़ दे, ये पूछे तो हमने टेन थीटा लगाना है। अगर ये चीज़ दे दे, ये पूछे तो साइन थीटा लगाना है। अगर ये चीज़ दे और ये पूछे तो हमने कास थीटा लगाना है। फिर एक्सरसाइज आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो आइए हल करते हैं इस एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखें मिला हुआ है। A tree is at a distance of 50 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से एक दरख्त जो है वो 50 मीटर के मुफासले पर है। तो ये देखें, ये हो गई आपकी, ये पॉइंट हो गई और यहाँ से दरख्त जो है वो मुफासले पे कितना, 50 मीटर, 50 मीटर मुफासले पर है। और दरख्त, इसको आप दरख्त समझ लें, ये है आपका दरख्त। आगे पढ़ें, देखें क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज एट 30 डिग्री। करें टॉप से एंगल जो है उसके बिल्कुल सामने वो बना रहा है एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। तो इसको हम इससे मिला देते हैं तो एलिवेशन, इसको एलिवेशन कहते हैं। ये हो जाएगी 30 डिग्री। ये तो 90 डिग्री होता है। द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी दरख्त की जो ऊंचाई है वो मालूम कर रहा है। ये हमने दरख्त बना लिया था तो ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम x ले लेते हैं। चलें, इसको हम x ले लेते हैं कि x हमने मालूम करना है। आपको पता है ये जो एंगल की साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है।
और ये बी होता है ये बेस, अभी पहले सीख के आए ये, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, जिसको हमने एक्स करके लिया हुआ है। इसको दोबारा देख लें कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए, यानी P और B, और P और B कहाँ पे, ये देखें P/B यहाँ पे 10 के साथ मिला हुआ है। तो ये 10 लिखेंगे, थीटा 10 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो परपेंडिकुलर ये एक्स हमने मालूम करना है, यानी एक्स परपेंडिकुलर जगह पे लिखेंगे और अपान बी। तो ये जो थीटा हमने लिया है डिग्री, ये 30 डिग्री लिया है, तो इसकी जगह थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ एक्स अपान, और ये बी की वैल्यू मिली हुई है कितनी 50, ये हम 50 लिख देंगे इधर। तो 10-30 डिग्री अगर चार्ट जाके देखेंगे आप, इस ट्रिग्नोमेट्री का बुक में देख लें, तो 10-30 डिग्री जो बराबर होता है वो होता है 1/, ये √3 के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा x/50। तो 50 डिवाइड की पोजीशन में जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो हम पहले इधर x लिख लेते हैं और 50 जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ। 1/√3 के साथ हम 50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 हो गया, और √3 ये समझ लें कि इसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालते हैं तो 1.732 के बराबर होता है। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में करके देखेंगे, √3 तो इसकी वैल्यू होगी 1.732। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1.732। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसके साथ 50 के साथ, तो आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये आपको मिलेगा 28.87 मीटर। तो यही हमसे पूछ रहा था हाइट दरख्त की, तो हाइट दरख्त की जो है वो ऊंचाई ये है। तो यही था आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें हमसे पूछ रहा है ऑन द बैंक ऑफ ए सी, एक समंदर के किनारे देयर इज़ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाई। तो ये समझ लें ये लाइट हाउस है आपका, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये है लाइट हाउस, कितना है ये 100 मीटर है। तो यहाँ पे 100 मीटर हम इसको कर लेते हैं। और आगे देखें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ ए शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये 45 डिग्री की है, तो यहाँ पे आगे बना लें, और यहाँ पे इसको ये आप ले आए नीचे, और ये डिग्री बना रहा है 45 डिग्री। तो ये देख लें कि एलिवेशन नीचे और डिप्रेशन इधर डिग्री बनती है, और एलिवेशन और डिप्रेशन जो है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम डिग्री बना देंगे इसकी 45 डिग्री, क्योंकि इधर ही बनी है, तो यहाँ भी हम 45 डिग्री कर देंगे इसकी। फिर पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप। यहाँ पे ये शिप है, जहाज़ है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक लाइट हाउस के पाउंड, ये इसकी मेजरमेंट जो है वो हमसे पूछ रहा है कि ये कितनी है। तो ये तो 90 डिग्री है, आपको पता है, तो ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम x ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो देखें हमसे रिक्वायरमेंट क्या है, P और B है। तो पहले मैंने आपको सिखाया, ये देखें P और B कहाँ पे, ये देखें 10 के साथ है P और B दोनों। तो इसी 10 थीटा को हम ले लेंगे, तो ये 45 डिग्री ले लेते हैं 10
थीटा 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर का पी अपान बेस, बेस मालूम करना है तो हमने ये एक्स ले लिया है, इसको एक्स का नाम दे दिया है, तो पी अपान एक्स हो गया। tan 45 डिग्री अगर आप जाके देखेंगे चार्ट में तो ये होता है 1 के बराबर होता है, और इज इक्वल टू ये पी परपेंडिकुलर 100 मीटर दिया हुआ है, और अपान एक्स तो मालूम करना है हमने। ये देखें एक्स डिवाइड की पोजीशन में है, ये जाके 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो ये x 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये x का x ही होगा, और इज इक्वल टू ये 100 मीटर। तो यही आंसर आ गया इसका। वैसे भी ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री हैं, ये 45 होगा तो ये 45 होगा, तो दोनों साइडें भी परपेंडिकुलर वाली और ये बेस वाली आपस में बराबर होंगी। तो देखें ये भी 100 मीटर था, ये भी 100 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कह रहा है ए लैडर 8 meters long reaches a point on a wall such that it makes an angle of 60 degree with the ground। तो कह रहा है एक सीढ़ी जो है 8 मीटर से लंबी जो पहुंच रही है एक पॉइंट पे दीवार के साथ। तो ये दीवार बना देते हैं, यहाँ पे देखें ये हो गई दीवार, ये हमने दीवार बना दी। और अब जो पॉइंट के साथ दीवार जा रही है, ये देखें ये दीवार हो गई। अब सीढ़ी यहाँ से लेके ये सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पे, कह रहा है 60 डिग्री, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे ये डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द point on the wall where the top end of the ladder touches it। तो कहाँ से पॉइंट पे जाके वो उसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे देखें ये है टच कर रहा है। तो इसकी जो है वो लंबाई मालूम करने के लिए हमें कह रहा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे x जो पूछ रहा है हमसे, और ये जो सीढ़ी है ये लाडर ये 8 मीटर से, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये देखें ये 90 डिग्री होती है यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। अब देखें हमारे पास क्या मालूम करना है और क्या दिया हुआ है, ये P और H, और P और H कहाँ पे है, ये रेशोज कौन सा लगेगा, ये देखें PH, ये देखें P और H यहाँ पे साइन के साथ। तो ये साइन डिग्री 60 डिग्री पे चले जाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये x अपान हाइपोटेन्यूज h लगा देंगे हम। ये देखें साइन 60 डिग्री की वैल्यू चार्ट में जाके देखेंगे तो ये √3/2 के बराबर होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये x मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है 8, तो 8 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, x इधर लिख देते हैं सहूलत के लिए, 8 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो ये 8 मल्टीप्लाई ये √3/2। तो देखें 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम्स जा रही है, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 और मल्टीप्लाई ये इस पर 3 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी, ये 1.732 के बराबर होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 6.93।
मीटर। यही है इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें कह रहा है ए काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। कह रहा है एक काइट है जिसमें 120 मीटर का स्ट्रिंग यानी धागा बंधा हुआ है। ये देखें, ये पतंग बना लेते हैं। यहाँ पे पतंग है, ये यहाँ से धागा बंधा हुआ है। ये 120 मीटर। और व्हेन एट एन एलिवेशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये बनती है 60 डिग्री। और इसको यहाँ से इधर हम मिला देते हैं। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। तो यहाँ से पकड़ा हुआ है इसको पतंग को, तो ये ऊंचाई पे ये है। तो ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे x। तो आपको पता है इसको हम p का नाम देते हैं, परपेंडिकुलर होता है। और ये होता है हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन हो जाएगा 60 डिग्री। हम लेंगे इसको हल करने के लिए। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा, यानी x अपान यहाँ पे हम h कर देते हैं। क्योंकि x सामने मालूम, या लिख लें आप परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। हमने लिख लिया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हम मालूम करना है यानी x ले लेंगे और h हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिली हुई है 120। तो यहाँ पे 120 जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा इस तरफ। तो पहले x को इस तरफ लिख लेते हैं और 120 जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 120 मल्टीप्लाई ये √3/2 हो जाएगा। 2 की टेबल यहाँ पे 60 टाइम्स जा रही है। तो ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 और मल्टीप्लाई ये √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 के बराबर होती है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ इसको, तो ये हो जाएगा 103.92 कर दें या 3 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही होगा आंसर इसका। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।